किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। संसार के समस्त जीव जंतुओं और मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार उन्हें मृत्यु के बाद अलग अलग यातनाएं भोगनी पड़ती है, और जब उसकी सजा पूरी हो जाती है तो उन्हें दोबारा से पृथ्वी लोक पर किसी न किसी रूप में जन्म होता है। दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आइए आज हम लोग जानते हैं कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। यह एक पौराणिक कथा है जिसके माध्यम से हम लोग यह जानेंगे किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है और ऐसी कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन काल में नहीं करने चाहिए, और जो मनुष्य यह कर्म करता है उन्हें नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है, धरती पर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं को अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। आज की कथा में हम आपको यही बताते हैं कि वह कौन से कार्य है जो मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो कुत्ते का जीवन मिलना तय है। आप सभी के लिए भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी जी से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुने उसके घर में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आने देना, उनके घर को धन दौलत से भर देना और सदैव आपकी कृपा दृष्टि बना रहे। चलिए अब कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण गौशाला में बैठे बांसुरी बजा रहे थे। तभी जगत कल्याणी श्री राधा रानी जी अपने सखियों के साथ नगर बरसाना का भ्रमण करके भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और भगवान श्री कृष्णा जी से कहती है, हे कृष्ण जी, आज जब मैं अपनी सखियों के साथ नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थी तो मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जिसे देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। फिर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, है राधे, ऐसा कौन सा विचित्र दृश्य देखा। तब राधा रानी जी कहती है कृष्ण जी महाराज, जब मैं आज अपने नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थी तो मैं नगर में देखा कि एक लाचार कुत्ता अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा था, और वह भोजन के लिए जिसके भी घर के द्वार पर जाता था लोग उसे डंडे से मारकर भगा देते थे। उसे अपने भोजन के लिए नगर में दर दर भटकना पड़ रहा था, किंतु उसे असहाय और लाचार कुत्ते को पेट भरने के लिए नगर में कहीं भी भोजन नहीं मिला और उसे कुत्ते को सारा दिन भूखा ही रहना पड़ा है। किशन कन्हैया, इस विचित्र दृश्य को देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरे इस व्याकुल मन को शांत करें। फिर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, है राधे रानी, आपके मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारे मन की दुविधा को शांत करूंगा। फिर जगत कल्याणकारिणी श्री राधा रानी जी कहते हैं, है किशन कन्हैया, मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य को किस पाप के कारण कुत्ते का जन्म मिलता है। राधा जी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, है राधे, तुमने प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति पर कल्याण किया है राधिका, आपके इस प्रश्न का उत्तर इस कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने के बाद आपके सारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। इसलिए हे राधे रानी, इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। फिर आगे राधा रानी जी कहते हैं, है किशन कन्हैया, आप कथा सुनाइए, आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हो रही हूँ और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं पूरे मन से इस कथा को सुनूंगी और जगत में इसका प्रचार प्रसार भी करूंगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, है जगत कल्याणी राधे, प्राचीन काल में एक विराट नाम का एक देश था। उस देश में एक अत्यंत राजा राज्य था। उसे राज्य के भाग दत्त नाम एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण राजा शासन करता था। उसके राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी और हमेशा अपनी प्रजा के साथ न्याय करता था। एक दिन राजा भागदत्त अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी महल के बाहर उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दी।
किंतु महल के बाहर खड़े द्वारपाल ने कुत्ते को वहां से मारकर भगा दिया। अगले दिन फिर से वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर जोर जोर से रोने लगा। तो राजा भागदत्त के मन में प्रश्न उठने लगा कि आखिर यह कुत्ता रोज रोज आकर मेरे दरबार के बाहर आकर ही क्यों रोता है। अवश्य ही यह किसी मुसीबत में है। फिर राजा के मन में उसे कुत्ते के रोने के कारण जाने की इच्छा हुई। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो उसे कुत्ते को यहाँ दरबार में लेकर आओ। उसे कुत्ते को डोट बुलाने के लिए सैनिक उसके पास गए और बोले है, शवान महाराज भागदत्त ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। कुत्ता कहता है, हे सज्जन पुरुष, मैं आपके साथ दरबार में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, राजभवन, रसोई घर और पूजा स्थल जैसे पवित्र स्थान पर जाना वर्जित है। आप जाकर महाराज से कह दो कि वह स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाएं। फिर सैनिक ने कुत्ते की सारी बातें राजा भागदत्त से जाकर बताया। ऐसा सुनकर राजा स्वयं उसे कुत्ते के पास आते हैं और कहते हैं, है स्वान, भगवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी एक सामान्य है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाम हो, हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, और आप तो स्वयं काल भैरव की सवारी है, आप तो कहीं भी जा सकते हैं। फिर राजा भागदत्त कहते हैं, हे सवान, तुम रोज मेरे दरबार के बाहर द्वार पर आकर क्यों रोते हो। तो कुत्ते ने राजा से कहा है, राजा, मैं कोई अपराध नहीं किया हूं, फिर भी एक ब्राह्मण ने मुझे डंडे से मारा है, जिसके कारण मेरा एक पैर टूट गया है और अब मुझे और पीड़ा हो रही है, और इसी कारण मैं प्रतिदिन आपके दरबार के बाहर न्याय मांगने के लिए आता हूं और रोता हूं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, है राधे। उस कुत्ते को देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। फिर राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, सैनिक को जाओ और जाकर उसे दुष्ट ब्राह्मण को जहां भी हो उसे ढूंढ कर लेकर हमारे पास दरबार में अतिशीघ्र लेकर आओ। राजा भागदत्त की आज्ञा पाते हैं, सैनिक नगर में जाते हैं और उसे ब्राह्मण को ढूंढ कर पकड़ लेते हैं और अपने साथ पकड़ कर ले आते हैं। राजा भागवत के समक्ष दरबार में उपस्थित कर देते हैं। फिर राजा ने उसे ब्रह्मा से कहा, क्या यह सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को डंडे से मारा है, जिससे इसका पैर टूट गया है और यह अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। इसने क्या अपराध किया था जिसके कारण तुम इस बेजुबान कुत्ते का पैर तोड़ दिया। तो वह ब्राह्मण कहता है, महाराज, मैं नगर से भिक्षा मांगकर घर जा रहा था, तभी रास्ते में इस दुष्ट कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया और इसी वजह से मुझे क्रोध आ गया और मैं अपने हाथ से लिया हुआ डंडा उठाकर इसको जोर से मार दिया, जिसके कारण इसका पैर टूट गया। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने कहा, ब्राह्मण, आपको तो पता है कि यह एक बेजुबान पशु है, यह अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं। यदि इनके अंदर इतनी ही समझदारी होती तो यह ऐसा क्यों करता है। यदि इस कुत्ते ने आपके अन्न को छू लिया था तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है और ऐसा करना तो इसका स्वाभाविक गुण है, किंतु इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस बेजुबान को इतनी बड़ी सजा दे दी। हे ब्राह्मण, आप तो धर्म के ज्ञाता है, इसके बाद भी आपने इतना बड़ा पाप किया है। आपका यह पाप अक्षम है। आप एक ब्राह्मण होकर इस स्वान का पैर तोड़ दिया, इसलिए आप दोषी हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज आगे की कथा करते हुए कहते हैं, है राधे। फिर वह राजा कुत्ते से कहता है स्वान, यह ब्राह्मण तुम्हारा अपराधी है, मैं इसे क्या सजा दूं। जो सजा तुम बोलोगे वही सजा मैं इसे दे दूंगा। राजा की यह बात सुनकर उसे कुत्ते ने कहा, है राजा, इस ब्राह्मण को आप अपने किसी प्रदेश का राजा बना दीजिए। कुत्ते की यह बात सुनकर राजा भागवत आश्चर्यचकित हो जाते हैं
किंतु वे अपने वचन से बंधे हुए थे, इसलिए राजा को उसे कुत्ते की बात स्वीकार करना पड़ा। फिर राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को राजसी वस्त्र पहनाया जाए और इस ब्राह्मण को हमारे अंग प्रदेश का राजा बना दिया जाए। फिर ब्राह्मण को राजसी वस्त्र पहनाया गया और उसे एक सुंदर रथ पर बैठकर अंग प्रदेश ले गए और वहां का राजा बना दिया गया। जब वह ब्राह्मण राजा बनकर एक सुंदर महल में राजश्री बस्तर धारण करके बैठा और उसके चारों तरफ घूम कर देखा तो उसकी सेवा के लिए बहुत से नौकर चाकर उपस्थित थे। यह सब देखकर उसे ब्राह्मण को बहुत खुशी हुई और फिर वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं अपने जीवन में भी नहीं सोचा था कि मैं एक राजा बनूंगा और एक कुत्ते की वजह से मुझे राजा भी बना दिया गया। सच में इस कुत्ते में अक्ल नहीं है। यह एक पागल कुत्ता है। क्योंकि मैं उसकी टांग तोड़ दी, उसे इतना दर्द हो रहा है। उसके बाद ही उसने मुझे राजा दंड देने की बजाय अंग प्रदेश का राजा बना दिया। यह सब घटना को देखकर नगरवासी बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। फिर लोगों ने हिम्मत जुटाकर राजा भागवत से पूछा है, महाराज, इस कुत्ते ने इस ब्राह्मण को सजा देने की बजाय अंगदेश का राजा क्यों बना दिया? क्या यह कुत्ता पागल है? जबकि उसे ब्राह्मण ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। दोस्तों, नगरवासियों की यह बात सुनकर राजा भागवत ने कहा, इस सवाल का जवाब आप लोगों को वह कुत्ता ही दे सकता है। तब सभी लोग उसे कुत्ते के पास गए और उसे कुत्ते से पूछा कि आपने उसे ब्राह्मण के साथ ऐसा क्यों किया है? उसे दंड देने के बजाय अपने उसे अंगदेश का राजा बना दिया। नगरवासियों की यह बात सुनकर कुत्ता बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैं उसे ब्राह्मण को अंग प्रदेश का राजा क्यों बना दिया? सुनो, यह जब राजा के पद पर होगा तो यह दूसरे पर अन्याय करेगा, उन्हें परेशान करेगा और जबरदस्ती उनकी संपत्ति को हड़पने और किसी गरीब पर अत्याचार करेगा। और जब यह ऐसे घिनौने कार्य करेगा तो नरक लोक में इसे कठोर से कठोर सजा मिलेगी और अगले जन्म में इस कुत्ते का जन्म मिलेगा। और यह एक सत्य है, इनमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक दुष्ट राजा ही सबसे पहले अपनी प्रजा को सताता है, उन पर अत्याचार करता है और उनकी संपत्ति को हड़प लेता है। फिर आगे कुत्ते ने कहा, मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था। मैंने बहुत ही जघन्य पाप किए थे, जिन पापों को डोट क्षमा नहीं किया जा सकता था। मैंने गरीबों को खूब सताया था और उनकी मेहनत का धन खुद हड़प था और मैं भी लोग के साथ बहुत अन्याय करता था। यदि कोई याचक दरबार में आता था तो उसे सैनिकों से कहकर बाहर निकलवा देता था। इन सभी पापों के कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जीवन मिला है और मैं अपने पापों का फल भोग रहा हूँ। आगे वह कुत्ता कहता है, नगर वासियों में उसे ब्राह्मण को इसलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिले और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते की जिंदगी कैसे होती है और अपना पेट पालने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, लोगों से मार खाने पड़ता है और हम कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता है। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, है राधे रानी, यह वही लोग हैं जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा से तीर्थ यात्राएं करता है, गंगा जी में स्नान करता है, उसे मनुष्य के पाप मिट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, किंतु कर्मों का फल मिलना निश्चित है। इस प्रकार से उसे कुत्ते ने नगर वासियों को बताया कि क्यों उसने ब्राह्मण को राजा बनाया। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करता हूँ कि जब भी द्वार पर कोई बेजुबान जानवर आए तो आप उसे एक रोटी अवश्य खिलाएं। यदि आप ऐसा सा नहीं कर सकते तो कष्ट पहुंचाने का भी आपको कोई हक नहीं है। यदि आप उसे मारोगे तो इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, मनुष्य को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, इसलिए मनुष्य को इस नश्वर संसार में रहते हुए फल की चिंता
किए बिना कर्म करते जाना चाहिए और यही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार होता है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म और उत्तम कार्य करनी चाहिए, जिससे आत्मा को सुख प्राप्त होता है, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो। प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में कल्याणकारी कार्य करें। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जगत कल्याणी श्री राधा रानी को बताया कि किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।